मिथुन लग्न में बुध के फलादेश के बारे में पढ़ेंगे। मिथुन लग्न में बुध का फला, फल ही लिख लेते हैं, फलादेश तो आएगा नहीं, और नहीं तो लिख देते हैं इन लोग फलादेश। फलादेश, ठीक है। मिथुन लग्न में बुध का फलादेश, ठीक है। तो अब मिथुन लग्न में बुध का क्या कार्य होता है? लग्नेश बुध अपनी स्वतः राशि पर अगर बैठ जाए तो, लग्नेश बुध जो है अगर स्वतः राशि पे बुध ग्रह बैठ जाए तो आदमी को, जैसे कि मैंने कल बताया, अकाउंट्स के क्षेत्र में लेके आएगा। तो मिथुन लग्न में बुध स्व राशि पे बैठा हुआ अकाउंटेंट्स बनाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, अकाउंटेंट तो तब बनाएगा, देखिए कोई भी चीज बनाने में किसका रोल होता है? कर्म स्थान का। लग्न में बैठे हुए चीज का बनाने में रोल नहीं होता, बट ये जरूर कह सकते हैं कि उसकी अकाउंटेंट वाली, मतलब गणित वाली बुद्धि जरूर होगी, ठीक है। बनाने का रोल तो कर्म स्थान और यहाँ बैठे हुए और शनि का ग्रह और केतु का ग्रह डिसाइड करेगा कि वो क्या करेगा वर्क। बट बुध जैसे लग्न में है तो एक पत्रकारिता के क्षेत्र में दिमाग बहुत तेज होगा, तर्क वितर्क करने में दिमाग बहुत क्षेत्र तेज होगा, अंक गणित संबंधी चीजों में माइंड जो है तेज होता है। बुध माइंड तेज, इसके गणित वाला जो मैटर होता है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स के क्षेत्रों में, उसमें शनि का भी रोल होता है उसके साथ, बट बुध उधर के क्षेत्र में भी दिमाग को लेके जाता है। अच्छा, सिविल इंजीनियर जो होते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत दिमाग को लेके जाता है, अगर शुक्र सूर्य एक साथ बैठ गए हो बुध के साथ तो वो भी ले जाता है इसी लग्न में, ये भी बता रहा हूँ। अच्छा, अधिकारी अधिकारी भी बना देता है। और एक बात बता दूं, इस लग्न में मैंने एक बहुत अच्छी चीज पता है क्या देखिए, जो आर्मी होती है ना, आर्मी, तो आर्मी में कुछ काम होते हैं इंजीनियरिंग संबंधित, वहां उनके टेक्निकल क्षेत्रों के काम होते हैं, कुछ कुछ काम होते हैं। तो मिथुन लग्न वाले मैंने जहां तक बहुत सारे देखे जो मेरे से पूछते हैं ये बात चीज कि महाराज जी हम ना आर्मी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आर्मी मैंने क्या करोगे वहां पे? मैं तो सोचता हूँ कि भाई आर्मी जैसा होता है, आर्मी में हर आदमी सोचेगा कि वहां फौज में लड़ाई वड़ाई का काम होता है, तो नहीं, उनके तकनीकी क्षेत्र के कुछ काम होते हैं, सर्वर वर्वर ये वो, कंप्यूटर कंप्यूटर रिलेटेड कुछ उसमें। और अच्छा, एक ऊपर पोस्ट होती है उसमें, बड़ी पोस्ट होती है कुछ, तो ऐसे लगने वाले मैंने बहुत जाते हुए देखे, बहुत सारे जातक जाते हुए देखे हैं जो आर्मी संबंधित नौकरियों में जाते हैं। और उसमें एक उनकी सीनियर पोस्ट होती है, क्या बोलते हैं, जनरल वाले, और भी क्या क्या होता है, वो डायरेक्ट उसकी ने मतलब अप्लाई किया जाता है, किस क्या काम होता है उसमें। तो वो भी इस लग्न में संबंधित, शनि मंगल की युति भी हो रही होती है उनकी मतलब यहाँ केंद्र वेंद्र में कर्म स्थान को, तो वो सब ले जाता है। तो बुध जो है, बुध मैंने बताया एमबीए की प्रोफाइल कराता है, बैंकिंग सेक्टर चूज कराता है, सीए प्रोफाइल करा देता है। तो लग्न में बैठा हुआ बुध बहुत पॉजिटिव माना जाता है। अच्छा, एक चीज और, बुध के बारे में बोला गया कि बुध जिस राशि पे बैठा होता है ना, जिस ग्रह के साथ बैठा होता है उसका नेचर ले लेता है, स्वभाव ले लेता है बुध। बुध को शुद्ध ग्रह माना गया, मैं ये भी बता दूं, क्योंकि वो पराशरी में लिखा हुआ है कि बुध जो है तमो रजोगुणी है, तो ऐसा नहीं है। मैं ये भी बता दूं, बुध को अगर अकेला बुध बैठा है तो वह शुद्ध ग्रह माना गया है, बहुत शुद्ध और बहुत सात्विक ग्रह माना गया है। और मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, आप जिस मर्जी गूगल पे सर्च कर लो, जहां मर्जी गूगल पे जाके सर्च कर लो, मैंने इसकी गूगल पे सर्च की पूरी वो लेके और उसको गूगल वो भी कर दिया था, भेज अपने उस पर पोस्ट भी डाल दिया था, जब तनेजा वाला मैटर चल रहा था उस समय मैंने पोस्ट भी डाल दिया था कि बुध और शुक्र सात्विक ग्रह माना जाता है, ठीक है ना। सूर्य रजोगुणी है, जो कि राजा के लक्षण होते हैं, जो 3-4 बहुएं रखता है अपने, ठीक है, और जो मदिरा पान भी करता है बैठ के, अंगूर भी ऐसे खाता है, तो वो शुक्र, वो सूर्य जिसको लोग राजा बताते हैं, वह रजोगुणी ग्रह होता है सूर्य। आत्मकारक होता है वो बात ठीक है, अध्यात्म कारक है वो बात ठीक है। तो ये जो पंडित बैठे हैं, ये तिरुपति माला में वो बड़े बड़े सोनार के सोने के ज्वेलरी क्यों निकल रही है उनके घर में? वो भी तो आध्यात्मिक काम कर रहे हैं। उनके घर में सोने के जेवरात कैसे निकल रहे? उनकी बहुओं के बेटियों की शादी में अरबों खरबों रुपए के 50-50 हार निकल रहे घर से, वो क्यों निकल रहे? फिर अगर सूर्य राजा ग्रह होता है, देवालय का कारक होता है, आध्यात्मिक ग्रह होता है, तो बहन चौथ के लंडे से तनेजा से एक बार पूछ लेनी चाहिए बात कि वो उनके घरों में सोने और ज्वेलरी पर क्यों निकल रही है? फिर अगर वो इतना रजोगुण में क्यों रह रहे राजाओं ने? इतने हरामी वो तिरुपति मंदिर के जो है पंडित लोग, घरों में सीढ़ियों पे सोना लगा रखा। ये रजोगुण नहीं है, ये सतोगुण है। उसने एक उदाहरण नहीं दे पाएगा, लोड़ा तना जाए, एक उदाहरण नहीं दे सकता है चूतिया का बट्टा। फिर क्यों, कौन सा ग्रह क्या काम करा था? मेरा सूर्य का लग्न है, मैं मस्त रहता हूँ, बिल्कुल फिट रहता हूँ, साढ़े नौकर चाकर पंडित पांडित आसपास सब समय रहते हैं, जब मर्जी बुलाऊ। पर फिर भी मैं सन्यासी हूँ, तो मैं इतने शौक वोक नहीं पालता। मेरे मेरे गुरु जी से सीखा हुआ है, बड़ों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि भाई ज्यादा भोग विलास ठीक नहीं है। आज मैंने निकाल के केस पकड़ा है उनको, 30-40 हजार रुपए मंदिर का काम चल रहा है उधर, मतलब आश्रम होगा, मैं क्या एसी नहीं लगवा सकता? नहीं करना साले सो। मैं वो कूलर ले लिया, वो सामने बाहर निकाला, आज पड़ा हुआ था यहाँ पे नीचे, कूलर निकलवाया, स्टार्ट किया, पानी डलवाया, चलो बढ़िया प्राकृति हवा में रहेंगे। मतलब कहने का मतलब है, क्यों हम दिखावा करें जबरदस्ती का चूतिया? पैसा आएगा
दान पुण्य करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, ऐसा वर्चस्व करेंगे। मेरी इच्छा है हनुमान जी की मूर्ति बिठानी है मुझे, बहुत सारी इच्छा है कि हनुमान जी की मूर्ति बैठानी है। 108 का तो मैंने कम से कम मन में संकल्प लिया है कि जब तक जिंदे रहूंगा तो हनुमान जी की 108 मूर्तियां बैठाऊं, कहीं पे भी बैठाऊं। हालांकि ऐसा काम करके जाएंगे, लोग जिंदगी भर याद करेंगे कि हाँ भैया वो थे बाबा जी अकेले अपने बलबूते पे, किसी को नहीं घाटते थे, किसी को नहीं पूछते थे, भगा देते थे घर के बाहर जाके। तो यहाँ से कितने निपटा देता हूँ कि नहीं भाई चलो, ऐसे नहीं आदि देखता मैं किसी को, कितने ही भगा देता हूँ मेरे क्षेत्र के लोगों को। मैं किसी का इतना वो थोड़ी हूँ, हिजड़ा थोड़ी हूँ। कोई भी आवे महाराज हाथ दे, भैया चल चल हाथ दे। पढ़ाई करी है हमने, हाथ देखने के लिए पढ़ाई थोड़ी करिए कि किसी को भी हाथ दे तो मुंह उठा के आ जाए। सिस्टम तरीका होता ना भैया। चलो, बुद्ध यहाँ बैठा हुआ, समझ गए किसका क्या काम करेगा, बहुत बढ़िया व्यवस्थित काम करेगा। आदमी की बुद्धि को, पहली बात द्विस्वभाव राशि है, द्विस्वभाव। सेकंड स्वभाव, मतलब मन जो भटकाव रखेगा, थोड़ा सा क्या करना है नहीं करना है चंचल रखेगा। इसको भटकाव नहीं बोलेंगे, बहुत चंचल बोलेंगे। ठीक है। और एक बात और बता दूं, अगर बुद्ध के साथ चंद्रमा बैठ जाता है तो मन और बुद्धि का युक्त जो युक्ति हो जाती है ना मन और बुद्धि की, तो वो क्या करता है, कॉमेडियन मजाकी टाइप का बना देता है कि मन में विचार इतने जल्दी आ जाते हैं आदमी की कि वो ठीक बुद्धि की जगह में ठीक जगह लग जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बहुत मजाकी टाइप के होते हैं। अगर बुद्ध चंद्र एक साथ बैठ जाए, ये भी मैं बता दूं, कहीं पे भी बैठ जाए, चंद्र और बुद्ध की युति हो जाए, और ज्यादातर मिथुन राशि पे हो जाए, कन्या राशि पे हो जाए, शुक्र की राशि पे हो जाए, तो जब कवि होते हैं ना, हाथ से कवि, हास्य कविता करने वाले। एक चीज और, बुद्ध के ही लग्न में कविता भी करवाता है, बुद्ध के लग्न में पत्रकार भी बनाता है, जर्नलिस्ट भी बनाता है। बड़े बड़े लेवल के जो होते हैं ना, माने जानिए, वो सब इसी लग्न में बनाता है, और शुक्र के इस लग्न में बनाता है, और इस लग्न में भी बना सकता है। बुध और शुक्र का काम होता है इन सब क्षेत्रों में। टीचर बना देता है, लेक्चरर बना देता है, प्रोफेसर बना देता है, अकाउंटेंट बना देता है, सीए बना देता है, चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है। ज्योतिष बना देता है, मिथुन का लग्न। अकाउंटेंट का काम हो गया, मैनेजर का काम हो गया, सुपरवाइजर का काम हो गया, हिसाब किताब का, दारू के ठेके में वो जो दारू को पैसे का लेन देन का हिसाब किताब, मतलब ये सब काम भी करा देता। गलती से राहु यहाँ बैठा हूँ, राहु चंद्र की राशि पे बैठा हूँ, चंद्रमा पे शनि की दृष्टि पड़ रही है यहाँ से, और शनि की दृष्टि कर्म स्थान पे भी पड़ रही हो, या कहीं पे भी शनि ऐसी जगह बैठा हो, तो दारू के ठेके में वो कैशियर बनेगा, वहां नोट गिनेगा, ये भी योग बन जाता है। तो ये वाले जो व्यक्तित्व होते हैं ना, ये नौकरी करते जाते हैं, दूसरों के अंडर में काम करते हैं, ये भी बता दो। ऑफिसर का योग कब बनेगा, बहुत सीनियर पोस्ट का, जब यहाँ केतु बैठ जाएगा। ये जब यहाँ केतु बैठ जाएगा, जब यहाँ केतु बन जाएगा, तब ऑफिसर के लेवल का योग बनेगा। समझ में आ गया। और यही से ये बुद्ध सप्तम भाव से देखेगा तो पत्नी के लीवर को प्रॉब्लम देगा, लीवर को, पत्नी की किडनी को प्रॉब्लम देगा। मेरी एक बात पे कोई था, पंडित जी लोग वो डिस्कस कर रहे थे, कह रहे महाराज सबके लीवर किडनी की प्रॉब्लम बताते, सबके, कह रहे अपने वीडियो में सबके ये सब चीजें बता देते। तो भैया अनुभव लेके बैठे हुए, और एक चीज और बता दें, ये होता क्यों है, इसका कारण भी बता देते हैं। ये जो बुद्ध है ना, ये तो चलो पतला दुबला नॉर्मल शरीर होगा इसका, 70 के आसपास, 50 60 70, इससे ज्यादा वेट, मतलब एक मीडियम करेंगे। जो इसकी पत्नी होती है ना, तो जो पत्नी के घर का गुरु है यहाँ पे, तो ये बुद्ध जो है वो उसका शत्रु है। बुद्ध लीवर किडनी का कारक होता है, और जो गुरु होता है ये गठिया, जोड़ों में दर्द, पित्त की प्रकृति को बढ़ाने वाला ग्रह होता है। इनका फैट का कारक होता है चर्बी का, इसका फैट बढ़ेगा, और इसमें बुद्ध जो लीवर है तो वो फैटी लीवर हो जाए। ठीक है। कोई कह रहा था ऐसे पंडित जी लोग, तो उनको ये तो नहीं पता कि होता क्यों है, पर वो बोल रहे थे कि हो जाता। तो ये भी हम बता दें, इसलिए हो जाता है। बुद्ध जो है उसका शत्रु है, वो फैटी लिवर देगा ही देगा उसमें उसको। समझ रहे, ये सब चीजें बड़े आसाम से पकड़ में आ जाती है। हम लोग बताते हैं तो उसका कारण होता है कि हमारे को नॉलेज हो चुकी है उस चीज की, हमें पढ़ने पुढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद हम लोगों को दृष्टियां भी पकड़ में आ जाती है, शनि भी देख रहा है, केतु भी देख रहा है, कोई क्रूर ग्रह की राशि से देख रहा है, तो ये कष्ट दे देगा, चीड़फाड़ करा देगा, प्रॉब्लम करा देगा। कितनी लेडीजों के फलादेश कर देता हूँ मैं, यूट्रस निकल गया, हाँ हाँ महाराज निकल गया। अभी मैंने बताया 12 तारीख को मेरे ही यजमान है दिल्ली के, उनसे मुझे मिलना था। उन्होंने मुझे बोला था कि महाराज दिल्ली आ रहे हैं तो जरूर मिल लीजिएगा। उनकी स्कूल है काफी सारे, उज्जैन में है, लखनऊ की साइड में है, और कहाँ कहाँ दिल्ली में है, और भी कहाँ कहाँ पे काफी सारे स्कूल है। तो कह रहे महाराज मुझे आपसे कुछ डिस्कशन करना है कि हमारे स्कूलों में जो हम कुछ धार्मिक पढ़ाई वढ़ाई भी वो करेंगे, और आपसे मुझे कुछ बैठ के चर्चाएं भी करनी है आराम से। तो आप बताइए कब मिला। उन्होंने मेरे पास कई अच्छे पैसे खर्चा किया हुआ है, बहुत काफी अच्छा, और जुड़े हुए काफी दिनों से। तो उन्होंने मुझे बोला था कि 12 तारीख के आसपास जो है, मैंने ही उनको डेट निकालवा दी थी, मैंने उनके चार्ट से बताया था कि आपकी वाइफ के जो है किडनी लीवर में कोई प्रॉब्लम हो रही, उन्हीं के चार्ट से बताया था आपकी वाइफ की हो रही। इसी टाइप का कोई चार्ट होगा तो मेरी नजर पड़ गई, नशा तो यही चल रही है, तो पत्नी को कोई कष्ट देने का योग बन रहा है। तो कह रहे महाराज वो तो शरीर स्वास्थ्य ठीक है, उनकी तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो पैसे वाले होते हैं तो उन्होंने खुद से ही कब चेक करवाया मुझे नहीं, बाद में उन्होंने मुझे फोन किया कि महाराज आपने उस दिन मेरे चार्ट से बात बताई थी, अब मुझे नहीं ध्यान रहती ये सब चीजें, मैं तो भलादेश कर देता हूँ, भूल जाता हूँ।
तो बोले महाराज आपने मेरे चार्ट से बताया था कि आपकी वाइफ के जो है ना पेट संबंधी, लीवर संबंधी, किडनी संबंधी कोई प्रॉब्लम का योग है, क्योंकि दशा ही बताती है। देखिए मैं कोई बीमारी बता देता हूँ, ये नहीं है कि बीमारी कल ही तुमको दे देगी। बीमारी हो सकता है 10 महीने बाद दे, बीमारी हो सकता है 5 साल बाद देगी, जब दशा आएगी उस ग्रह संबंधित। समझ रहे ना, जब भाई मंगल की दशा आएगी जब तो आदमी हाथ जलाएगा आग से। मैंने जलने का योग बता दिया, तो ये थोड़ी कि कल ही जल जाएगा, हाथ चली गई होगी तो उससे उस पीरियड में जल गया होगा। कि तू मंगल का गोचर अगर पहले चला गया तो उसमें जल गया होगा, सूर्य मंगल का गोचर पहले चला गया तो उसमें जल गया होगा। गुरु मंगल आएगा तो जलवा देगा, गिरवा देगा, एक्सीडेंट करवा देगा, हाथ पैर तोड़वा देगा, साइलेंसर भी गरम गरम तुम्हारे ऊपर जाके चिपक जाएगा। तो ये दशा डिपेंड करती है कि तुम्हारे कब कौन सी आ रही है, और कब वो मारक वाली आ रही है, कब खराब आ रही है, सटाष्टक योग कब बना रही है, शनि चंद्र का कौन सा ढैया वैया कब बन रही है। तो ये तो कोई खराब टाइम में इंसिडेंट एक्सीडेंट देता है, ऐसे ही नहीं देता। ठीक है, ये सब चीजें तो दशा डिपेंड करती है कि कब तुम्हारे को चोट लगेगी, कब तुम्हारा भला होगा, ये सारी चीजें तब पता लगती है। और रही बात, तो मैंने उनको बता दिया। अब उन्होंने मुझे फोन किया कि महाराज ऐसी ऐसी स्थिति है, तो आप मुझे एक बात बताइए। डॉक्टरों ने ना 12 तारीख दी है। तो मैंने आप उन्होंने मैं उस समय वहां बैठा हुआ था, लेटा हुआ था पलंग पे, और तो मुझसे कह रहे महाराज देख दीजिएगा ना थोड़ा कि वो 12 तारीख ठीक रहेगी। मैंने कहा यही देखना है? कह रहा हाँ। तो मैंने फट करके मोबाइल में ही चेक किया 12 तारीख को कौन सा वार है, नक्षत्र पड़ा। मैंने कहा अच्छा दिन है, करवा सकते हैं। चंद्रमा देखा कौन सी राशि पे, मैंने कहा बहुत बढ़िया है, करवा सकते हैं, ऑपरेशन करना ठीक रहेगा। बुधवार का दिन भी और नक्षत्र भी बुध का ही था, कोई ऐसा ही नक्षत्र था, असली ऐसा था कौन सा था। तो मैंने कहा करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझसे कह रहे कि ठीक है महाराज। अब मैं उस समय बाहर में ही था, 12 तारीख को मैं वहां पे था, राजस्थान में था, मेरा बैंक का काम करा है। 13 को होली थी, 14 को भी मैं राजस्थान में ही था, चित्तौड़ में। तो मैं उनसे नहीं मिला। मैंने 15 को आके दिल्ली में रुका, और 16 को मैंने फ्लाइट पकड़ ली शाम के टाइम। मेरी राजधानी कैंसिल हो गई, तो मैं फ्लाइट पकड़ के निकल के आ गया फट करके उसी दिन की करा के। तो वो मेरे को 17 को फोन कर रहे कि महाराज मैंने सोचा आप रुके होंगे जो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। मैंने कहा सर मैं तो देखो निकल के आ गया, मेरे कलकत्ता में काम था, तो यहाँ से काम करके मैं आश्रम चला गया। तो महाराज जी मैं फ्लाइट पकड़ के कोलकाता आ जाऊं, वहां बैठ जाए आपके साथ, मतलब टाइम दे देंगे थोड़ा। मैंने कहा आप मेरे लिए क्यों हरेसमेंट हो रहे हैं, कि आप वहां से आएंगे, मैं काम करता हूँ नेक्स्ट मंथ में आ जाऊँ। समझ रहे, ऐसे ऐसे भी क्लाइंट है जिनको भरोसा है, और उन लोगों को और देखिए बीमारी बता देना और उसका इलाज बता देना, और सही तरह से उनके क्या निकला है पता है, फर्स्ट स्टेज का कैंसर निकला है यूट्रस में। और 6 नंबर जो होता है ना, 6 नंबर, ये 6 नंबर ये यूट्रस में, बच्चेदानी में, इन सब चीजों की समस्या भी देता है। किडनी की प्रॉब्लम तो देता ही देता है, लीवर को, और बाकी ये 6 नंबर यूट्रस वूट्रस की समस्या भी देता है। तो उनकी इसी टाइप की समस्या सप्तम में मार्क था, जो मैंने पत्नी के बारे में बता दिया। तो उनके फर्स्ट टाइप का निकला, 7-8 गांठें निकली हुई थी पत्थर की, वो उनको पलटाना पड़ा, निकालना पड़ा। नहीं तो वो बाद में भविष्य में और उसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो इलाज नहीं हो पाता, मतलब स्टेज बढ़ जाती धीरे धीरे। तो बोला महाराज ये तो बहुत मतलब अच्छा ही हुआ, बचाव हुआ है। ऐसी ऐसी चीजें जो होती है ज्योतिष में, आप देखो कितने लोगों का भला कर सकते हो अगर आप सही प्रेडिक्शन पकड़ लो, सही जानकारी ले लो तो। और सच्ची सी बात है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि मैं मेरी पढ़ाई को सिद्ध कर रहा हूं, नहीं। अरे यार इसका जो है ये गुरु ग्रह शत्रु है, सूर्य का चंद्रमा शत्रु है इसका, शनि का जो है चंद्रमा, सूर्य का भी शत्रु है, तो उसके जस्ट सामने वाला अगर उसका मित्र नहीं है, शत्रु है। इतना देख लो, ठीक है। कोई भी किसका है एक भी मित्र बता दो कि यहाँ मंगल का शुक्र मित्र है, या शुक्र का ये मंगल मित्र है, या गुरु का या बुध मित्र है, एक भी है नहीं। सबके सामने वाला उसका ग्रह शत्रु है। तो जब इस घर पे अच्छा काम कर रहा है तो इस घर पे तो थोड़ा सा खराब करेगा ही, और इस घर का अच्छा काम करेगा तो इसका अच्छा करेगा, तभी तो संसार चलेगा। पत्नी का ठीक का टाइम चल रहा होगा तो पत्नी हस्बैंड को संभालेगी, हस्बैंड अब दोनों का ही बढ़िया चल रहा होगा तो दोनों ही आशिक ढूंढ लेंगे नया नया, दोनों एक नए नए आशिक ढूंढ लेंगे। ले साला, वही तो टेंशन हो जाती है कि समय दोनों के भगवान ने एक साथ बढ़िया दे दिया। और बहुत ज्यादा खराब चल रहा होगा दोनों के, तो दोनों तो भी भाग जाएंगे, चल साले तू चूतिया, तेरी वजह से मेरा खराब है, वो बोलेगी तेरी वजह से मेरा, ले चल दोनों तो दूसरा आशिक ढूंढ ले। तो हम महाराज जी नहीं बोल रहे आजकल, ये एक बढ़िया लेडीजों ने एक बिजनेस बना रखा, पहले शादी कर लो और बढ़िया मोटे आसामी हो तो 1-2 करोड़ तो कहीं नहीं गए, केस कर दो, और नहीं तो 10-20 लाख में तो कम से कम निपट ही जाता है, केस कर दो और डिवोर्स ले लो। मतलब बहुत मजे आते हैं, सब रील देख देख के आनंद आ जाता है जीवन में। समझ रहे हो, रील देख के भी बड़ा आनंद आ जाता है, टाइम पास हो जाता है अच्छे अच्छे। तो, तो सच में ये सब मैटर चल रहा है, और दुनियादारी का मैटर। तो यहाँ पे बुद्ध जो है लग्न में बैठा हुआ या तो अच्छा करेगा, और यहाँ जो है थोड़ा सा इस जातक के व्यवसाय करने का योग बनाएगा। तो पत्नी को अगर साथ में, अब देखो कितनी बढ़िया चीज भगवान ने जोड़ रखी है। आप ये हो, आप इसका मान सम्मान करो, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। ये है गुरु, ये शत्रु है इसका, तो ये इसका मान सम्मान करे, आपका जीवन सफल हो जाए। जीवन दोनों के तादाद में चीज से चलता है। शनि सूर्य का बाप बेटा है, कभी नहीं पटती, बट ये इसको जीना सिखाता है कि नहीं तू इसका मान सम्मान कर, चूंकि तेरा बाप है। और ये इसको वो दिखाता है कि ये अहंकारी है, इसने अपने बेटे को त्याग दिया, नहीं तू उसको एक्सेप्ट करना सीख। तूने उसे काला बोल के, छाया बोल के उसकी पत्नी को छोड़ दिया था,
दोष लग जाएगा, तो ये भी इसको एक्सेप्ट। तो भगवान ने संसार को रचा ही इस तरह से कि एक दूसरे को, अब देखो भगवान शिव जी का परिवार ऐसा, मूसक का महान चूहा है, भगवान शिव के गले में सांप रहता है जो चूहे को खा जाता है, सांप को खाने वाला मयूर है जो कार्तिकेय जी का वाहन। परस्पर सारे एक दूसरे के शत्रु हैं। गाय नंदी जी बैठे हुए तो शेर माता का, दुर्गा जी का वो है बैठा हुआ पीछे, तो सब शेर गाय को खा जाता है, मतलब सब एक दूसरे के शत्रु है। पर भगवान शिव क्या दर्शाते शिव परिवार में कि नहीं, जीवन जो है ना वो संसार को एक साथ रखने का नाम ही जीवन। समझ रहे हो? मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि भाई साहब कन्या को नॉलेज होगी, फलाना होगी, डिगना होगी, एस्ट्रोलॉजर है, पर मैं सच बात बताऊं उसने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैला रखी है। वह एस्ट्रोलॉजर उस स्टेज पे नहीं है जो लोगों का भला कर सके। मैं भगवान कसम कह रहा हूं, मैंने खराब वे में उसको नहीं देखा था जब वो वीडियोस बनाता था। मैंने कहा इसको नॉलेज होगी, इसलिए जो है ये लोगों को जो है जागरूक करने के लिए रील बनाता है दूसरे के ऊपर, हमारे ऊपर बनाइए तो कोई बात नहीं, चलो फिर भी हम तो, मैं सच बता रहा हूँ, मैं अंदर से मान सम्मान था कि भाई एक वृद्ध आदमी है, चलो कोई दिक्कत नहीं, उसका अपना पेशा है, जिस जगह पे बैठा है गुड़गांव जैसे एरिया में, दिल्ली जैसे, मैंने कहा बुगटी का मैं ही रह रहा होता तो मैं भी दूसरों की ऐसी माँ चोद रहा था। मुझे पता है कि मेरा कैसा नेचर था, गाजीबाद में तो मैं कट्टा बंदूक लेकर घूमने वाला आदमी था। तो जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है, जो जैसे माहौल में रहता है, पर जिस दिन मुझे उसे पता लगा कि उसने ग्रहों से संबंधित पढ़ाई नहीं करी, एक पराशर सीख के आप बोलो कि मैं ज्योतिष बन गया, बहुत छोटी सी सोच है। एक पराशरी की किताब पढ़ के आप बोलो कि मैं ज्योतिष बन गया, तो तुम वहां चूतिया आदमी। अरे किताबें पढ़ो, अनुभव लो, प्रैक्टिकली अनुभव, कौन सी किताब में क्या लिखा उसको भूल जाओ। किसी को लगता है कि मेरी बातों से मैंने किताब पढ़ी हो, घोड़ी के पकड़ के छीड़ फाड़ के किताब को और विसर्जन कर दो, उससे आग लगा दो, हवन कर दो, किताबों के पन्नों का रोज हवन कर दो, ऐसा आदमी हो। अरे रिसर्चर, ऋषि मुनि बने, साधु बने, खुद से रिसर्च करेंगे, फिर हमारी बुद्धि का क्या लेन देन है? अगर इसमें ही नहीं घुसेगा तो कुछ, फिर काय की बुद्धि है? फिर तो दिमाग में गोबर होना चाहिए ना आदमी का। अगर तुम खुद से रिसर्च करके अच्छी खोज भी ना करके किसी का भला कर सको, तो काय के रिसर्चर, काय के ज्योतिषज्ञ। ज्योतिषज्ञ की पदवी किसके नाम के आगे लगती है? अज्ञ। जो जानकार है, जो उसका ज्ञाता है, ज्योतिषज्ञ, ज्ञाता, जानने वाला, निर्माण करने वाला, स्वतः लिख देने वाला, चीजों को स्वतः निर्माण कर देने वाला है, जो ऐसा कुछ निर्माण कर देगा ज्ञाता, जिसको जानने के लिए ये वस्तु उसके पीछे आचरण करेगी, जो दूसरे व्यक्ति उसके पथ पे चलेंगे, ज्ञाता को जानने वाले ज्ञ। समझ रहे हो? तो ज्योतिषज्ञ अपने आप में बहुत, और उसके योग भी तो होने चाहिए कुंडली में। हर आदमी थोड़ी एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा, टोपी लगा ली, मोटे मोटे मुंह खोजे और बकचोदी करने लग गए, बोलो तुम एस्ट्रोलॉजर बन जाओ। मैंने पहले बोला, मैंने मेरे झाड़ के भी बराबर नहीं है, मैंने इस बात को पहले बोला हुआ, तो नहीं जाता आज नहीं, बहुत पहले की वीडियो में बोला हुआ, और मैं सच बता रहा हूँ। ज्योतिषज्ञ आत्मी योग बल, आत्मबल परमात्मा बल से बन सकता है। तीसरा नेत्र होता है, यहाँ पे ज्ञान नेत्र बोलते हैं, जागरूक करना पड़ता है। आज्ञा चक्र, ये थर्ड आई होती है ना, थर्ड आई, इसको जागरूक करना पड़ता है, तब जाके आदमी ज्योतिषज्ञ बोल सकता है अपने को, या कुछ बोल सकता है कि मैं हूं कुछ। हम सच बता रहे हैं, हम मनुष्य भी नहीं है, हम अपने को मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं है। जिसका मन ही नहीं काम करता, जिसकी बुद्धि नहीं काम करती, वो मनुष्य नहीं है। जो मन से ऊपर उठ चुका है, उच्च मन, उच्च, उच्च का मतलब समझ रहे हो? उससे जो उष्ण उठता है, ऊपर उठ जाता है, तो मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर ज्ञान है, ज्ञान से ऊपर आत्मा है, सूर्य जिसको बोला जाता है आत्मकारक। तो जो आत्मा में स्थिर है वो तो चलो बहुत ऊपर स्थिर है, पर जो ज्ञान में स्थिर है वो भी बहुत ऊपर है, और जो बुद्धि में स्थिर है वो मनुष्य है, और जो चंद्रमा में स्थिर है वो तो मनोबल में स्थिर है, तो वो तो जीव प्राणियों की योनियों में आ गया। जो शुक्र इंद्रियों में स्थिर है वो भी जीव जंतुओं की योनियों में अभी बैठा हुआ है, भोग भोगेगा संसार में। जीव कीड़ा मकोड़ी पक्षी और इसकी योनियों को प्राप्त होगा, गायों की कुत्तों की भोगी करेगा। जो शुक्र इंद्रियों से भोगों में विलासों में, शुक्र भोगी विलासी होता है, तो जो उसमें आपको वो कर रहा है, इंद्रियों के विषयों में आपको ले जा रहा है। समझ रहे? शुक्र साधना भी है। देखिए शुक्राचार्य जी ने कितनी बढ़िया बढ़िया साधना करी है। वो सात्विक ग्रह, वो आपको एक लग्जीरियस देता है, साफ सुथरा व्यवस्थित रहना सिखाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भोगों में ही बंध जाओ। पा फा बा भा मा, देखो ये हिंदी के शब्द होते हैं, पा फा बा है ना, बा भा मा और या, तो इसको हटा देते हैं। पा फा बा, भा से जो होता है भोग, ठीक है, भा से क्या होता है भोग, और या से होता है योग। तो भोग और योग के बीच में कौन बैठा है? मां से माया। ये माया ही तुम्हें भोग से योग तक नहीं जाने दे रही है, बीच में अटका देती है माया, रोक देती है। चल है योगी बनेगा नहीं, योगी कौन है? योगेश्वर पुरुष भगवान कृष्ण है, वहां तक जाएगा, जाने ही नहीं देंगे। मैं अटका देती, नहीं जाने देंगे, बढ़ने नहीं देंगे तुम्हें। थोड़ा
सा तुम पढ़ने जाओगे, तुम्हें धन का लोभ आ जाएगा, पैसा दे देंगे। मैं तो भिखमंगा बन के रहता हूँ, मेरी जेब खाली कर दी मैंने, भगवान को सब कह रहा हूँ, ड्रॉर में पड़े हैं, जाते नहीं 500-700 हज़ार रुपए, बाकी महाराज जी को निकाल के दे दिए। भिखमंगे की तरह रहता हूँ, भिखारी रहूंगा तो ही सारा दिमाग में कुछ आएगा। ज्यादा लोभ लालच पकड़ लो, ये करना वो करना फलाना करना ढिकना करना, नहीं, टेंशन ही नहीं पालनी है। स्कॉर्पियो 1 महीने से वही खड़ी है, नई खरीद के रख रखी है, कल परसों में आ जाएगी टाउन में। आज भी फोन पे बात हुई है, इतनी हेडेक नहीं पालता कि चलानी चलनी है, भाड़ में जाना। कहाँ स्कूटी में घूम रहे थे, जब सबसे सरल है, कहीं से भी निकल जाते। अब तुम गाड़ी लेके जाओ, तुम पार्किंग देखनी पड़ेगी, आगे पीछे करो, ठोक दो किसी को पहले, और ऊपर से झगड़ा झंझट। तो आदमी ना शौक देखता है, भोग देखता है। अरे भोग में व्यवस्थित स्थिर ना हो जाओ, भोग देखो कि किस जगह भोग की आवश्यकता। हाँ, तुम्हें साढ़े नेता मंत्री के पास जाना हो तो ठीक ठीक जगह गाड़ी लेके जाओ, 5 गाड़ी लेके जाओ, साढ़े को भी लगेगी हाँ कोई आया। तुम जा रहे हो छोटे से काम के लिए, अब दिखावा कर रहे हो, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ सिगरेट पीने के लिए, चाय पीने के लिए, लोड हो तुम, जो लोड हो कुछ नहीं, पैदल जाओ, एक्सरसाइज हो जाएगी। छोटे छोटे नए नए उम्र के लड़के ना, उनको सिखा रहा हूँ, लोग देख रहा हूँ गाली दे मारे, महाराज ही दे सकते हैं गाली, ये भी बता दू, अधिकार है उनको, ना गाँव को संन्यासा हो। क्योंकि तुम्हारे माँ बाप बड़े प्रेम से सिखा रहे थे, तब तुम सीखे नहीं हो। सीख गए होते तो तुम्हारी स्थिति अच्छी होती, कुंडलियां बढ़िया हो गई होती तुम्हारी। और कुंडलियां बिगड़ी पड़ी हैं, उसको ठीक करने के लिए महाराज लोग गालियां दे देते हैं, सुना देते तुम्हें। चलो, बुद्ध यहाँ से इसको डिस्टर्ब करेगा, तकलीफ करेगा, मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं दुष्ट घर में। चंद्रमा शत्रु की राशि पे बुद्ध बैठा हुआ, भारी शत्रु है चंद्रमा उसका, धन कुटुंब रिलेशन के घर में। तो यहाँ पे जो बुद्ध है ना, कोई डेली से संबंधित इनकम, क्योंकि चंद्रमा लेन देन का भी कारक होता है रोज का, तो डेली इनकम से संबंधित कोई व्यवसाय जरूर करा देगा, बट मानसिक अशांति, डिप्रेशन, टेंशन दे देगा। धन कुटुंब का रिलेशन का घर है, तो अपने शत्रु की राशि पे बैठा हुआ बुद्ध किसी हद तक इस घर को थोड़ा सा अच्छा ये करेगा कि पैसा डेली का दे देगा। डेली बुद्ध लेन देन का भी कारक होता है, रोज की इनकम का भी कारक होता है, व्यवसाय का भी कारक होता है, सबको पता है। तो यहाँ पे बुद्ध डेली की इनकम के सोर्स का एक, क्योंकि चंद्र की राशि में बैठा होता है, तो चंद्रमा जिस हिसाब से रोज डेली परिवर्तन करता है राशियां बड़ी जल्दी जल्दी, तो ये फ्लो का, पैसे के फ्लो का कारक ग्रह माना जाता है बुद्ध और चंद्र। तो ये कॉम्बिनेशन ठीक है यहाँ पे कि ये लेन देन इनकम की रोज की होती है इनके घर में। जैसे मान लो शोरूम है इनका, दुकान है, कुछ भी है, व्यवसाय है, जो भी है, तो इनकम डेली की इनकम होती है। डेली की इनकम में रोज पैसा आता रहता है, ठीक है ना। तो काम का चलता रहता है, पता नहीं लगता। यहाँ पे बैठा हुआ बुद्ध, बाकी कुटुंबों से इतना अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा, डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। जो कुटुंब होंगे, रिलेशन वाले होंगे ना, वहां डिस्टर्बेंस, तकलीफ पैदा करेगा। जो रिश्तेदार है उन लोगों से अच्छा नहीं करेगा। अच्छा, मारक राशि पे, चंद्र की राशि पे बुद्ध बैठा हुआ है, तो चंद्रमा मन की कॉम्बिनेशन में बुद्ध का क्या ले ये योग बनाएगा, मन इतना ज्यादा चंचल कर देगा, भटकाव कर देगा, जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफ देगा, मन बहुत भटकेगा, इस ज्यादा स्थिर नहीं रहे, बहुत ज्यादा चंचल रहे। घर वाले इससे भी परेशान रहेंगे कि जीवन में करेगा तो करेगा क्या, ऐसी व्यवस्था भी बना देता है चंद्र की राशि में बैठा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया, धन कुटुंब, धन आएगा, उसकी कोई समस्या नहीं, धन आता रहेगा, काम चलते रहेंगे। कुटुंब जो है उससे बहुत बढ़िया, व्यवस्थित नहीं बोल सकते हैं। वहां इसकी जो मम्मी पक्ष है जो बुद्ध, उसका परिवार बहुत बड़ा परिवार कह सकते हैं कि होगा, समृद्ध परिवार, ठीक ठाक होंगे, बहुत ज्यादा बीमारी नहीं, समस्याएं नहीं। समस्या होंगी, सबके होती है, शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, पर बहुत ज्यादा नहीं, अच्छा परिवार होगा। स्त्रियां ज्यादा होंगे घर में, ये भी बता दें, स्त्रियों के ज्यादा योग बढ़ेंगे, लेडीज संबंधित। ठीक है, अब कुटुंब का घर होता है, धन का घर होता है, कुटुंब रिलेशन का घर होता है, और क्या होता है, बस यही जोड़ने का। तो इनके ये भी बता दे, मोटी मोटी चीजें जो है ना घर में, इनके आती जाती रहेंगी, कुछ बीमारियां भी चलती रहेंगी, पैसा आएगा तो पैसा निकल भी जाएगा, कभी कभी रोग में, बीमारी में, लेन देन में, कर्जे में, इधर उधर निकलता भी रहेगा, ये भी योग बनेगी। पैसा जुड़ता नहीं है, क्योंकि चंद्रमा जो है ना स्थिर ग्रह नहीं है, चंद्रमा पानी की तरह चलता हुआ है। यहीं पे अगर शनि होता है, यहीं पे अगर गुरु होता है, तो फिर पैसा टिकता है, अगर अच्छी राशि में बैठा हो। ठीक है ना, चंद्रमा चल राशि पे, मतलब समझ रहे हो, चलने वाला, चलने वाला। चल राशि होती है 4 नंबर, जैसा कि मैंने बताया, 1 नंबर चर, स्थिर द्विस्वभाव। ये चर राशि पे बुद्ध बैठा है, तो बुद्ध जो है वो भी द्विस्वभाव राशि होती है, तो आता जाता रहता है। द्विस्वभाव मतलब समझ लो, लेन देन द्विस्वभाव, इधर उधर ये। और बुद्ध के बारे में बताया, ये भी द्विस्वभाव है, ये भी द्विस्वभाव है, और बुद्ध है भी द्विस्वभाव राशि, और बैठा चर राशि पे, तो चलता फिरता रहेगा, व्यापार चलता फिरता रहता है, आता जाता रहता है, और इतना ज्यादा जुड़ता नहीं है, चलता रहता है। अब जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि घर नहीं जुड़ेगा, प्रॉपर्टी नहीं जुड़ेगी, सब जुड़ेगा, पर वो इसके घरों में पैसे की डेली की इनकम के बारे में बता रहा हूं। माता पिता जोड़ के गए होंगे, या इन्होंने अपना कुछ प्रॉपर्टी जोड़ा भी होगा, तो बहुत कम कम करके लोन लेके, ऋण लेके जोड़ा होगा। बुद्ध लग्न में मंगल ऋण कराता है, इनकम के हाउस का लॉर्ड है, वो मैंने बताया हुआ कल भी। ठीक है, चलिए, अब ये बुद्ध यहाँ से इस घर को देखेगा, तो इस घर को जो देखेगा बुद्ध, तो ये बढ़िया करेगा, क्योंकि ये मकर राशि पे जो बुद्ध है ना, ये इसका मित्र है। किसका? इसका मित्र है, शनि का। यहाँ के लिए ये बुद्ध अच्छा काम करेगा कि पैसा जुड़ो है। अरे ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। यहाँ
पे बुध क्या काम करेगा, पैसा जुड़वा देगा मतलब समझ रहे हो क्या, पैतृक संपत्ति का लाभ देगा। अब इस जातक के अगर कोई कोर्ट कचहरी वाद विवाद लफड़ा झगड़ा पड़ता है उसमें इसका बचाव हो जाएगा। बुध कमीशन एजेंट का कारक होता है, दलाली का कारक होता है। इसको दलाल अच्छे अच्छे मिलेंगे, मतलब इसको वकील अच्छा मिलेगा जो इसको काम निकलवा देगा, कोई भी इसके ब्रोकर कमीशन से फोन में इसके काम हो जाएंगे। पैसा इसको थोड़ा थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा सब जगह। बुध वाला व्यक्ति घर से बैठ के काम करवा लेता है सारे चार, दूसरों को पैसा दे के खिला के अपना काम निकलवा लेता है। तो इस घर के लिए जो कह सकते हैं कि अच्छा है, जैसे कि जैसा ये घर मृत्यु आयु व्याधि संकट ऋण चिंता पुरातत्व का घर है, तो यहाँ पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। अब जो जातक का बुध लग्न है वो इसका मित्र है शनि, तो इसको कोई चोट वोट रोग बीमारियों से भी इसकी रक्षा हो जाएगी, ठीक है ना। शुभ शुभ ग्रह को खराब घर में तो खराब ही माना जाता है, वो पीड़ित हो जाता है, तो इसको थोड़ी सी यहाँ पे स्किन प्रॉब्लम जरूर दे देगा, लीवर की प्रॉब्लम थोड़ी सी समस्या दे देगा, बट इतना खराब नहीं बोलेंगे। और मैंने जैसा कि बताया कि ननिहाल पक्ष जो है, इसके ननिहाल पक्ष, वहां से इस जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। इसको मामा का प्यार बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा, ननिहाल पक्ष का प्रेम बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा। ज्यादातर ऐसे जातक ननिहाल में मामा से मौसी से इन लोगों का लगाव बड़ा ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। इन लोगों से इनको लाभ भी मिलता है, ऐसा भी होगा, ठीक है। बहन बुआ मौसी का इन पे बड़ा अच्छा प्रेम इनके ऊपर बरसता है, उन लोगों से इनको प्रेम भी मिलता है, मतलब रहना भी होता है उन लोगों के पास में, अच्छा व्यवस्थित रहता है। पैसे की इनकम बढ़िया रहती है, आता जाता रहता है पैसा, ये बताते काम नहीं रुकते, इनके काम बन जाते पैसे